Okay, welcome back to classes. Hi, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic, that is Kekulé structure of benzene. At the previous lecture we have discussed open structure of benzene. देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया, दैट इज C6H6 बाय एम्पेरिकल फार्मूले से, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि जी इन्हीं C6H6 एटमों का अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले साइंसदानों ने C6H6 का जो अरेंजमेंट बताया वो ओपन स्ट्रक्चर से रिलेट किया कि जी बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, मतलब बेंजीन में जो एटमों का अरेंजमेंट है C6H6 वो ओपन है। लेकिन फिर आप लोगों ने देखा कि वही जो स्ट्रक्चर थे बेंजीन्स के ओपन स्ट्रक्चर C6H6, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जैसे कि मैंने पहला प्रॉब्लम आपको बताया था कि जो ओपन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक बेंजीन 8 एटम ऐड करने चाहिए हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स के, लेकिन एक्चुअल बेंजीन 6 कर रहा था। इसके अलावा जो दूसरा जो प्रॉब्लम था मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में, कि बेंजीन से एक्चुअल एक ही मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ रहा है एक तरह का, लेकिन अकॉर्डिंग टू ओपन स्ट्रक्चर नहीं, बहुत सारे 2-3 मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आते थे। और एक जो प्रॉब्लम था कि जर्नल फार्मूला से रिलेट नहीं करते थे। अगर बेंजीन ओपन स्ट्रक्चर ही है तो या अल्केन होगा या अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, लेकिन किसी भी जर्नल फार्मूले ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से वो रिलेट नहीं करता था ओपन स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा मैंने आपको लोगों को बताया था कि जो अगर बेंजीन्स का ओपन स्ट्रक्चर्स है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो तो KMnO4 से ऑक्सीडाइज होके यू नो द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विद KMnO4, लेकिन एक्चुअल बेंजीन जो था वो KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता था। तो यही प्रॉब्लम थे जो ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे। तो इस अरसे में 40 साल गुजर गए, लेकिन साइंसदानों को कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला बेंजीन्स का कि वो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो हल कर लें। 40 साल के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम कीकोल था। उसने 1864 में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पेश किया। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कीकोल ने पेश किया, वो ये जो सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे ओपन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स में, वो सारे प्रॉब्लम इस स्ट्रक्चर से हल हो गए। लेकिन कीकोल स्ट्रक्चर्स इज़ नॉट अ रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, कीकोल भी रियल नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रॉब्लम ओपन में थे वो मसाइल कम से कम कीकोल ने स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन्स ने हल कर दिए। एक किताब में मैं पढ़ रहा था, वो लिख रहा है कि कीकोल ने जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पेश किया था, तो उसने एक एक्चुअल ख्वाब में देखा था। वो ख्वाब में देख रहा है एक सांप को कि जी वो यू जो है ना वो मोशन कर रहा था एक सर्कुलर इस तरह राउंड शाउंड जो भी है, क्योंकि कीकोल उस वक्त उस ज़माने में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का सोच रहा था कि जी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए C6H6 का। ओपन तो नहीं हो रहे, अगर ओपन है तो ऑब्जेक्शन आ रहे थे। तो चूँकि वो उस 705 में तो सोच रहा था कि जी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स क्या होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो बंदा मेहनत करता है, इबादत करता है, अल्लाह ज़रूर साथ दे देता है। तो अल्लाह ने ख्वाब में, ख्वाब वो मुसलमान था या नहीं था, मदद तो अल्लाह सबका करता है। तो वो चूँकि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में सोच रहा था उस ज़माने में, तो उसको ख्वाब में एक सांप नज़र आया
और वो उसकी जो मोमेंट थी वो कुछ शाम की यू और सर्कुलर हो गई और उसने आगे जो है वो डबल बॉन्ड डाल दिया उसके, तो उसी तरह उसने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो पेश कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू किकोल द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ लाइक दैट। सर्कुलर है, चूँकि शाम जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, एंड 3 pi बॉन्ड, और इसका जो दूसरा आइसोमर है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ आइसोमर, वो यही है कि द pi बॉन्ड इज़ डीलोकलाइज्ड, ये इधर चला जाएगा, सो ये फिर इधर आएगा और ये फिर इधर आ जाएगा, सो दैट एंड दैट। तो किकोल ने जो ख्वाब में शाम को देखा, फिर उसी शाम से की मूवमेंट से उसने रिलेट किया, तो उसी से स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन उन्होंने पेश कर दिया कि जी बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ये 2 आइसोमर है, दैट सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो अकॉर्डिंग टू किकोल, बेंजीन इज रेगुलर hexagonal planar structure। कि बेंजीन जो है वो एक रेगुलर हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन और हर कार्बन के साथ जो है वो H है। सो बेंजीन इज लाइक दैट। तो यही स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का जो किकोल ने पेश किया, तो वो उन्होंने वो सारे प्रॉब्लम हल कर दिए जो ओपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। देखिए, ओपन स्ट्रक्चर्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा था? ओपन स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जो मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ रहा है ओपन्स में, वो 2-3 तरह का मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ रहा था, बट एक्चुअल बेंजीन में तो इसी किकोल स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन कर रहा है मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कि वाकई बेंजीन से जो मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आना चाहिए वो 2-3 तरह का नहीं आना चाहिए, एक तरह का मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो 6 कार्बन्स है, देखें हर कार्बन के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, अगर आप इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाले या इससे निकाले, तो सबके साथ एक हाइड्रोजन है, तो सारे कार्बन सेम है हाइड्रोजन के लिहाज से। तो आप इससे हाइड्रोजन निकाले या इससे हाइड्रोजन निकाले या इससे जिससे भी निकालोगे, तो एक तरह का मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आता है। और वाकई बेंजीन में चूँकि मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक तरह का आता था, तो यही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है कि जी वाकई बेंजीन्स में 1 तरह मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आ जाता है। और सेकंड, जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वो बेंजीन में 3 तरह का आता था, 3 टाइप्स। और किकोल वाकई एक्सप्लेन कर रहा है कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो 3 तरह के आना चाहिए। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है कि अगर सपोज़ एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, तो बेंजीन में 3 पोजीशंस बन जाते हैं। एक को हम आर्थ्रो कहते हैं, एक को मेटा कहते हैं, और तीसरे को हम पैरा कहते हैं। आर्थ्रो क्या होता है सुने, जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट हो, उस कार्बन के साथ जो अटैच कार्बन होते हैं उसको आर्थ्रो कहा जाता है, और आर्थ्रो के साथ जो अटैच होते हैं उसको मेटा कहा जाता है, और मेटा के साथ जो होता है उसको पैरा कहा जाता है। वंस अगेन, ज़रूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पे आएगा, किसी भी कार्बन पे आ सकता है, क्योंकि मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन्स का सेम है। अगर सपोज़ हैलोजन या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पे आया, तो इस कार्बन के साथ कौन से कार्बन अटैच है, दैट इज़ आर्थ्रो, और इसके साथ जो आगे अटैच है दैट इज़ मेटा, और उसके साथ जो आगे अटैच है दैट इज़ पैरा।
तो किसी भी कार्बन के साथ जब कोई ग्रुप आ जाए तो उस कार्बन के साथ अटैच कार्बन आर्थ्रो कहलाता है, उसके साथ अटैच मेटा और उसके साथ अटैच पैरा कहलाता है। सो जब अब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा, एक तो आ गया दैट इज एक्स, अब जब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो या आर्थ्रो पे आएगा या सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मेटा पे आएगा या सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पैरा पे आएगा। सो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है बेंजीन में वाकई 3 तरह का आता है अकॉर्डिंग टू कीकोल स्ट्रक्चर्स। वंस अगेन बेंजीन में जो एक्चुअल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक तरह का आता था, कीकोल ने एक्सप्लेन किया कि वाकई बेंजीन में एक तरह का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आता है क्योंकि ये सारे कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन्स है तो सारे सेम है। सब्स्टिट्यूएंट जिससे भी हाइड्रोजन्स निकाले इससे सब एक तरह का है। सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अंतर आना चाहिए और कीकोल के मुताबिक वाकई अंतर आता है। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटली जो बेंजीन शो कर रहा था कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, मतलब एक दफ़ा एक H रिप्लेस हो जाए, अब जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट दूसरा H रिप्लेस करेगा तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 3 तरह का होता है। तो इस कीकोल ने एक्सप्लेन कर दिया कि वाकई जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो 3 तरह का आता है, आर्थ्रो, मेटा एंड पैरा। तीसरा जो प्रॉब्लम था जो ओपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था वो ये था कि एक्चुअल बेंजीन कितने हाइड्रोजन एटम ऐड कर रहे थे? 6। सो दे हैव 3 pi बॉन्ड। लेकिन ओपन स्ट्रक्चर के मुताबिक कितने ऐड करने चाहिए? 8 हाइड्रोजन, सो 4 pi बॉन्ड। लेकिन सच स्ट्रक्चर ऑफ कीकोल जो है, कीकोल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि वाकई बेंजीन 6 एटम ऐड करेगा। सो दे हैव 3 pi बॉन्ड, 3H2, so that is 6 atom of hydrogens, that is catalyst। हर पाई बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन एटम ऐड होते हैं। सो कितने पाई बॉन्ड है? 3। सो कितने हाइड्रोजन्स हो गए? 6। एक तो ऑलरेडी इसके साथ है, हर कार्बन के साथ एक और आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। सो कितने हाइड्रोजन एटम ऐड हो गए? 6। और कीकोल स्ट्रक्चर ने ही एक्सप्लेन कर दिया कि 6 हाइड्रोजन एटम ही ऐड होते हैं। ओपन स्ट्रक्चर ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ओपन के मुताबिक 8 हाइड्रोजन एटम ऐड होने चाहिए, 6 नहीं होने चाहिए। सो दे हैव 4 pi बॉन्ड, लेकिन एक्चुअल 3 pi बॉन्ड थे बेंजीन्स में, एक्सपेरिमेंटली शो हो रहे थे। 6 हाइड्रोजन एक्चुअल ऐड कर रहे थे, तो कीकोल ने ही एक्सप्लेन किया कि 6 हाइड्रोजन ही ऐड होते हैं। और इसी तरह 6 क्लोरीन एटम ही, हैलोजन एटम ही ऐड होते हैं। दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सच a reaction happen in the presence of catalyst, that is nickel, that is platinum catalyst, but such a reaction happen addition of halogen in the presence of sunlight। सो हर एक के साथ चूंकि एक एक हाइड्रोजन है, 3 pi बॉन्ड, अब एक एक क्लोरीन भी आ जाएगा और 3 pi बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे। सो ये कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज़ 4 ऑब्जेक्शन ओपन पे ये था कि 8 हाइड्रोजन्स एटम ऐड करने चाहिए बेंजीन्स को, बट एक्चुअल 6 एटम ऐड कर रहे थे। लेकिन कीकोल स्ट्रक्चर्स ने बता दिया कि नहीं, 6 ही हैलोजन्स ऐड होते हैं, 8 हैलोजन्स ऐड नहीं होते। तो कहने का मेरा मतलब है कि कीकोल ने जो ख्वाब में देखा था सांप, उसी से जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बना, यही स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वो सारी प्रॉब्लम हल कर रहे थे जो ओपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो उसने कहा कि जी दिस स्ट्रक्चर इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, चूँकि ओपन वाले सारे प्रॉब्लम हल हो गए। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम थे जो एक्सपेरिमेंटल बेंजीन से वो रिलेट नहीं करते थे।
according to Kikol structure and according to experimental study of benzene, that is X-ray analysis, next मैं बताऊंगा, तो उसमें काफ़ी फ़र्क था। एक्सपेरिमेंटली बेंजीन कुछ और था और कीकोल कुछ और कह रहा है। सो दैट इज़ ऑब्जेक्शन टू कीकोल स्ट्रक्चर। तो ये कीकोल स्ट्रक्चर्स पे ऑब्जेक्शन हो गए। आप कहेंगे सर आपने अभी कहा कि कीकोल स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, क्योंकि जो ओपन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे वही इसने एक्सप्लेन कर दिए। वो बात तो ठीक है कि जो बातें बेंजीन्स के बारे में ओपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, सो ओपन रिजेक्ट हुआ, वो सारी बातें कीकोल स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन कुछ बातें और भी है जो कीकोल स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कीकोल कुछ और कह रहा है, कीकोल का जो स्ट्रक्चर है, और रियल बेंजीन कुछ और है, तो उनमें थोड़ा सा तजाद था। सो दैट इज़ व्हाई देयर इज ऑब्जेक्शन टू कीकोल स्ट्रक्चर। तो कीकोल स्ट्रक्चर पे ही ऑब्जेक्शन हो गए। इसी तरह कीकोल स्ट्रक्चर वी से देयर इज नॉट अ रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा, वो कौन से प्रॉब्लम है जो कीकोल ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता? दैट इज ऑब्जेक्शन टू कीकोल। वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। लेकिन ये वो बातें जो ओपन नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे बेंजीन्स के, वही सारी बातें किसने एक्सप्लेन किए? कीकोल स्ट्रक्चर्स ने। बट कीकोल इज़ नॉट अ रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वंस अगेन, क्योंकि कीकोल स्ट्रक्चर पे ही ऑब्जेक्शंस है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। फिर उसी ऑब्जेक्शंस को किसने हल किए हैं, वो फिर मॉडर्न स्ट्रक्चर पे हम जाएंगे। अब बेंजीन बाय MOT, बाय AOT, बाय रेजोनेंस, उसी से हमें उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वहाँ हमें रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स मिलेगा। बट कीकोल इज़ नॉट अ रियल स्ट्रक्चर। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि दे आर मोर क्लोज टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बट दैट इज़ नॉट रियल। रियल की तरफ बहुत क्लोज है लेकिन रियल नहीं है। जो ओपन थे वो तो रियल से बहुत दूर है। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स, वो सारी प्रॉब्लम जो ओपन में आ, वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। सो दैट इज़ मोर क्लोज टू द रियल, लेकिन रियल नहीं है। कहाँ रियल कहाँ है, वो हम नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरी में बताएंगे एक्सरे एनालिसिस से। लेकिन उससे पहले वो कौन से प्रॉब्लम थे जो कीकोल ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, कीकोल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कीकोल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो ओपन में जो प्रॉब्लम थे वो सारे कीकोल ने ही एक्सप्लेन किए। लेकिन कीकोल पे क्या ऑब्जेक्शंस थे, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे क्या ऑब्जेक्शंस थे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।